इंडिया अपने जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अपने ट्रेड के मामले में जो है ना किसी भी दूसरी या तीसरे मुल्क का प्रेशर वो जो है ना बिल्कुल भी नहीं लेगा। ठीक है, इंडिया ने की ट्रेड करके दिखाई, ठीक है, क्यों करके दिखाई? देखें अमेरिका, ये बात जो है ना बिल्कुल वाजह है कि इंडिया जो है ना यूएस का प्रेशर नहीं लेगा। ठीक है, इंडिया ने ट्रेड करनी ही करनी है। क्यों? इंडिया की पब्लिक को बेनिफिट है, इंडिया की गवर्नमेंट को बेनिफिट है। इन सिंपल इंडिया के देश जो है इंडिया को बेनिफिट है, तो वो करेंगे अपनी अपनी बेनिफिशियरी के लिए वो करेंगे ट्रेड। ठीक है, किया लेकिन इंडिया ने नहीं किया आज तक। ठीक है, ये बिल्कुल वाजह है। तो ना कौम के लिए उन्होंने ये बिल्कुल तय किया हुआ है कि जो ना जो मुल्की मफाद में है, जो अपने अवाम के मफाद में है, उसको हर हाल में पूरा करना है। आज से कुछ अरसा पहले भी इंडिया ने रशिया के साथ क्रूड ऑयल की ट्रेड की। ठीक है, अमेरिका ने कितने आंखों में आंखें डाली, अमेरिका ने कितना मना किया, अमेरिका ने कितनी सेक्शन लगाई, अमेरिका ने जयशंकर ने जो पॉलिसी इंडिया का फौरन उसने जो ना एग्रेड किया वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल और आज हम लोग बात कर रहे हैं भाई एक हीट जनरेट हो चुकी है अगेन से इंटरनेशनल पॉलिसीज की। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो हमें नजर आ रहा है इंडिया और रशिया की अगेन एक मैसिव ट्रेड, ऑयल की ट्रेड की गई है और साथ ही साथ यूएस को हमने एक्टिव होते देखा है, सैंक्शंस लगाते देखा है, जिस तरह से यूएस हमेशा करता आ रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई यूएस जो है वो इंडिया पर इम्प्लीमेंटेशन करेगा इन सेक्शंस की। क्या इंडिया ने जिस तरह से पहले यूएस की सैंक्शंस के खिलाफ जाकर रशिया से ट्रेड की थी, क्या इस दफा भी ट्रेड की जाएगी? साथ ही साथ हमें यह भी नजर आता है कि रिलायंस ग्रुप की तरफ से रशिया के साथ एक मैसिव ट्रेड की गई है क्रूड ऑयल की, विच इज $13 बिलियन पर ईयर फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां पर Russia is bound to provide Reliance Group every single day a huge amount of 5 lakh barrels of crude oil। यहाँ पर लोगों से हम लोग जानना ये चाहते हैं, सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम ये जानेंगे कि क्या वाकई ही में इंडिया इन सैंक्शंस के ऊपर पूरा उतरेगा या फिर अपनी हिस्ट्री को मेंटेन करेगा। ऑल्सो वी नो कि एस जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमें इंतहाई इंडिपेंडेंट और इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आई है। लोगों से जानते हैं उनका क्या ओपिनियन है, हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात कर लेते हैं बेसिकली राइट नाउ जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है वो ये है कि अगेन यूएस सैंक्शंस लगाता हुआ नजर आ रहा है रशिया के साथ ट्रेड पर। आपका यहाँ पर क्या ओपिनियन होगा, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर हम लोग राइट नाउ सिचुएशन देख रहे हैं, इंडिया कैसे हैंडल करेंगे? देखिए बेसिकली बात यह है कि इंडिया जो है ना अपनी फॉरेन पॉलिसी में अब तक जो ना वो खुद मुख्तार दिखाई दे रहा है। ठीक है, जयशंकर ने जो पॉलिसी इंडिया का फॉरेन उसने जो ना एग्रेड किया वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ये फैसला कर लिया हुआ है कि जो है ना इंडिया अपने जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अपने ट्रेड के मामले में जो है ना किसी भी दूसरी या तीसरे मुल्क का प्रेशर वो जो है ना बिल्कुल भी नहीं लेगा। ठीक है, वो उन्होंने ये करते दिखाया है। अब रिसेंटली जो ये जो रशिया के साथ ये जो अलायंस ग्रुप के ये जो मुआहदा हुआ है, ठीक है, ये देखो ना अब वो ये एक बहुत बड़ा मुआहदा है उनके लिए। ठीक है, अब इसके मद्दे मुकाबिल में अगर यूएस अगर ये समझता है कि जो ना आपको इस मुआहदे से जो है ना दस्तबरदार होना चाहिए, वरना जो है ना यूएस जो है ना आपके साथ अपना पॉलिसी चेंज करने में मजबूर होगा, तो हम ये बात जो है ना बिल्कुल वाजह है कि इंडिया जो है ना यूएस का प्रेशर नहीं लेगा। ठीक है, वो क्योंकि अपने मुल्क वो ऑलरेडी पहले ही रशिया से जो ना वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, काफ़ी ऐसे ममालिक है जिनको जो यूएस के प्रेशर में आके जो ना उनके साथ आपने मुआहदा कैंसिल किया, लेकिन इंडिया ने नहीं किया आज तक। ठीक है, ये बिल्कुल वाजह है। तो वो ये पॉलिसी अपने मुल्क के लिए और अपने जो ना कौम के लिए उन्होंने ये बिल्कुल तय किया हुआ है कि जो ना जो मुल्की मफाद में है, जो अपने अवाम के मफाद में है, उसको हर हाल में पूरा करना है। ठीक है, उसको वो जिस मुल्क से भी उनको जो ना बेहतर लगेगा कि वहाँ पर उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उनके मुल्क के लिए बेहतर है, वो जो है ना किसी भी सूरत उसको ख़त्म नहीं करेंगे। अब देखो, अब किसी दौर में ऐसा था कि यूएस का जो है ना सबको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था। ठीक है, अब यूएस को जो है ना इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरह के अब चाइना, रशिया और जो है ना इस तरह के ये एक अलायंस इत्तेहाद बन रहा है। ठीक है, इससे यूएस को कुछ परेशानी लायक ज़रूर है। तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को यूएस की ज़रूरत है, अब जितना ज़रूरत इंडिया को यूएस की उतना ही जो है ना यूएस को इंडिया की ज़रूरत है। ठीक है, अब गेम जो है ना वो है बराबर की है। ठीक है, गेम किसी एक तरफ बिल्कुल भी नहीं है। इस लिहाज से जो है ना
अब ये माहिदा जो हुआ है अंबानी ग्रुप का, ये बहुत बड़ा माहिदा है, इसको इंडिया नहीं तोड़ेगा। ठीक है, यूएस के साथ जो इनके माहिदा है वो उसके मुताबिक वो चल जाएगा। ठीक है, अब रिसेंटली अब बांग्लादेश का मामला दरमियान में है। ठीक है, उस मामले में भी जो है ना इंडिया ने जो है ना बिल्कुल उसको वजह कर दिया अमेरिका को। ठीक है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यूएस का हाथ हो सकता है। ठीक है, उनके उसमें मुताबिक तो उन्होंने बिल्कुल उसके प्रेशर में नहीं आया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो भी एक्शन लेना था या जो भी कुछ करना था उन्होंने अपने पॉलिसी के मुताबिक किया, किसी के प्रेशर में नहीं आया। लेकिन अब तक ये बात है कि उन्होंने कोई इतना बड़ा एक्शन उन्होंने नहीं लिया है बांग्लादेश के खिलाफ। हो सकता है आगे जाके वो ले ले, लेकिन इंडिया जो ना ये बात बिल्कुल है, अब बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। ठीक है, वो अपने मुल्की मफाद में जो ना जो उन्होंने फैसला करना है ट्रेड के हवाले से, उस पर जो ना वो पीछे नहीं हटेंगे। मुझे ये बताइए कि सर मान लिया कि इंडिया पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अगैन यूएस का इन्फ्लुएंस माना कि कुछ कम ज़रूर हुआ है दुनिया में, बट स्टिल है, हमें नज़र आता है इन्फ्लुएंस यूएसए का। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे ऊपर तो बहुत हमें नज़र आता है, हम लोग उनकी सैंक्शंस को मानते भी हैं, उनकी सैंक्शंस पे पूरा उतरना भी पड़ता है और सब कुछ उनके मुताबिक करना भी पड़ता है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डली ना सिर्फ इंडिया उनको मना करता है बल्कि उनको मुँह तोड़ जवाब भी देता हुआ नज़र आता है। क्या इंडिया को डर नहीं लगता कि भाई वो अकेला रह जाएगा या फिर यूएस की दुश्मनी जो है वो उसको महंगी पड़ सकती है? और यहाँ पर जो है इंडिया हमें मतलब दुगला खेल खेलता हुआ नजर आता है। एक तरफ रशिया के साथ भी दोस्ती, दूसरी तरफ चाइना के साथ भी दोस्ती, तीसरी तरफ यूएस के साथ भी दोस्ती। ये कुछ समझ नहीं आती और कुछ हजम भी नहीं होती। देखिए, ये इस जो होता ना किसी भी मुल्क का फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, उस फॉरेन पॉलिसी को जो ना अब सारे मुल्क जो ना जब इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो उस पॉलिसी की जो ना कामयाबी का एक जो है ना एक मुंह बोलता सबूत होता है। ठीक है, अब जो ना मामला ये कि इंडिया जो है ना अपने मुआशी तौर पे वो मुस्तहकम है, ठीक है, उसका इकॉनमी मजबूत है। ठीक है, उनको जो है ना किसी भी ऐसे सुपर पावर मुल्क या कोई भी ऐसे जो है ना जो तरक्की पजीर ममालिक है उनसे उनको इतना ज़्यादा खौफ नहीं है। ठीक है, किसी दौर में था इंडिया को, लेकिन जब उनका मुआशा थोड़ा सा डाउन था, लेकिन अब उनका इकोनॉमी बहुत जो है ना आगे निकल जा चुका है, वो हर शोबे में आगे निकल जा चुका है। ठीक है, अब उनको इतना ज़्यादा खौफ नहीं है किसी मुल्क का उनसे नाराज़ होना या किसी मुल्क का उनको हर बात को मानना, वो इस चीज़ पे अब मजबूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ना अपने मुल्क पे उन्होंने मेहनत किया, जो भी किया उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेकर निकल लिया, उनका माशत मजबूत है, इस वजह से उनको कोई परेशानी नहीं है। तो बाकी हमारे जैसा मुल्क तो हमारा माशत और इकानमी जो है ना ये कमज़ोर है, क्योंकि IMF के जो है ना उस पर कर्जे पे ये मुल्क चल रहा है। ठीक है, IMF US के अंडर में चलता है, तो इसलिए जो ना इस तरह के ममालिक को US का जो है ना हर बात मानना पड़ता है। ठीक है, जो मुल्क खुद मुख्तार है, जिनके पॉलिसी खुद मुख्तार है, जो अपना ट्रेड आज़ादी से करते हैं, उनको इस तरह के ममालिक जो ना कोई प्रेशर या उनका कोई जो ना आर्डर उनको मानने के वो पाबंद नहीं होते हैं, क्योंकि वो मुल्क बहुत ग्रोथ कर गया है, वो हर एतबार से ग्रोथ कर गया है। चाइना के साथ भी वो ट्रेड कर रहे हैं। अब चाइना भी ये समझ रहा है कि जो ना उसका जो एक्सपोर्ट है वो जब तक जो है ना इस एशियाई मुल्क में जब तक इंडिया के अंदर जो है ना चाइना का बहुत बड़ा मार्केट नहीं बनेगा, तो चाइना ये समझता है कि जो ना उसको आगे जाके किसी अमेरिका या जैसे मालिक के जो ना मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है, इसलिए चाइना भी जो है ना इंडिया के साथ अपना ताल्लुकात ठीक करना चाह रहा है। रशिया, उसका तो इंडिया और उनके दरमियान शुरू से जो ना बहुत अच्छे इनके रिलेशन है, उनके बिज़नेस, उनके ताल्लुकात है, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल दुनिया इन चीज़ को मानता है, तो इंडिया उनके साथ जारी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका इकॉनमी का आग बेहतर होना ये इस बात का सबूत है कि इंडिया जो ना किसी का प्रेशर नहीं ले रहा है। तो आगे जाके भी वो यही मुआहदा करेगा जिस मुल्क के साथ उसको बेहतर लगेगा। US के साथ क्या करना है वो US के साथ करेगा, चाइना के साथ क्या करना है उधर करेगा, रशिया के साथ क्या करना है उधर करेगा, यूरोपियन के साथ, अरब, अब जो गल्फ कंट्रीज़ सारे उधर चले गए। अब गल्फ कंट्रीज़ जो है ना किसी दौर में जो है ना वो गल्फ कंट्रीज़ वो उसके मानते थे, लेकिन अब गल्फ कंट्रीज उनके इंडिया के मान रहे हैं। ठीक है, अब UAE के अंदर या आप जितने अरब ममालिक है वहाँ पर बड़े बड़े जो है ना जो बिज़नेस है जो भी वहाँ पे जो है ना वो है वो क्या कहते हैं उसे वो इंडिया का है। तो इसलिए जो ना इंडिया बहुत आगे निकल जा चुका है। ठीक है, अपने मामलात में। तो इसी तरह हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को भी चाहिए, ठीक है, ये IMF से बाहर आए, अपने मुल्क के इकानमी पे बेहतर करे, अपना हाँ ध्यान दे, अपने एक्सपोर्ट को बेहतर करे। इस मुल्क में कोई ऐसा पॉलिसी लेके आए, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल पॉलिसी हो, जिससे ये मुल्क आगे बढ़े, पाकिस्तान भी आगे बढ़े।
पाकिस्तान भी जो है ना कल जाके किसी का हुक्म न मानने की जो है ना उसमें पोजीशन में आ जाए, ठीक है, अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो, यही इस मुल्क के लिए बेहतर होता है। किसी जो भी मुल्क अपना पॉलिसी आज़ाद नहीं रखता है वो मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि उस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये बात बहुत जो है ना उनके लिए खुश आइंद है इंडियन अवाम के लिए कि उन्होंने अपने मुल्क को जो है ना इकानमी की वजह से अपने पॉलिसी को आज़ाद किया। पॉलिसी आज़ाद होने की वजह से आज उनका मुल्क जो है ना अपने मर्ज़ी के मुताबिक जिस कंट्री के साथ उनको बेहतर लगता है उनके साथ ट्रेड का जो है ना वो मुआहदा करते हैं। है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लोग ये सिचुएशन देख रहे हैं, यूएस एक्टिव हो चुका है और वो ये कह रहा है कि हम इंडिया पर सैंक्शंस लगाएंगे कि रशिया से आप जो है वो डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल नहीं खरीद सकते हैं, इंटरनेशनली जो मार्केट है वो इससे डिस्टर्ब होगी। आपका क्या ओपिनियन है सर? यहाँ पर बात कर लेते हैं रीसेंट सिनेरियोज की भी कि भाई रीसेंट सिनेरियोज में इंडिया ने ऐसी कोई बात जो है वो एक कान से डाली और दूसरे कान से निकाली वाला सीन किया है, यहाँ पर क्या होगा? देखिए, मैं इसके ऊपर सिंपल सी एक बात मुद्दा उठाऊंगा कि आज से कुछ अरसा पहले भी इंडिया ने रशिया के साथ क्रूड ऑयल की ट्रेड की, ठीक है। अमेरिका ने कितने आंखों में आंखें डाली, अमेरिका ने कितना मना किया, अमेरिका ने कितनी सेक्शन लगाई, अमेरिका ने पता नहीं क्या क्या किया, ठीक है। इंडिया ने की ट्रेड करके दिखाई, ठीक है। क्यों करके दिखाई? देखें, अमेरिका का जो रोल है, ठीक है, सुपर पावर है, लेकिन कम से कम अपने एरिया में रहे ना। सेक्शन लगाए अपने एरिया में लगाए। एशियन कंट्री के ऊपर उसका सेक्शन लगाना बनता ही नहीं, पहला पॉइंट। नो डाउट सुपर पावर है, ठीक है, सब मानते हैं, लेकिन क्या सुपर पावर है तो सर पे बिठा लें उसको, ठीक है, बाप समझने लग पड़े। नहीं, सुपर पावर हो अपनी जगह पे हो, लेकिन एक मुल्क के जो वजीर आज़म होता है उसके लिए मुल्क को लेके चलना ज़्यादा प्रायोरिटाइज होता है। मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है, मुल्क को उसने कैसे लेके चलना है, वो उसके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, ना कि सुपर पावर क्या कह रहा है, हमारा हमसाया मुल्क क्या कह रहा है, जो अमेरिका वो क्या कह रहा है। नहीं, ये चीज़ें नहीं होती। अब देखें, जितना मर्जी रोक लिया जाए, इंडिया ने ट्रेड करनी ही करनी है। क्यों? इंडिया की पब्लिक को बेनिफिट है, इंडिया की गवर्नमेंट को बेनिफिट है, इन सिंपल इंडिया के देश जो है इंडिया को बेनिफिट है, तो वो करेंगे अपनी बेनिफिशियरी के लिए वो करेंगे ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट सिंपल सा ये है कि मदई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एग्जैक्टली, यहाँ पे हम कहेंगे वही होता है जो नरेंद्र मोदी करे, ठीक है। आप देखें, उन्होंने नरेंद्र मोदी मैं इसके ऊपर एक सिंपल सी बात करूंगा, नरेंद्र मोदी क्यों इस टाइम वोट्स भी लेते हैं और सिंपैथी भी लेते हैं और कह लें कि अवाम उनको पसंद भी क्यों करती है, सिर्फ एक ही बिहाव पे करती है कि वो किसी की सुनते नहीं, दबंग है वो। एग्जैक्टली, वो किसी की सुनते नहीं है। उसके अलावा आप देखें, कोई भी उनको कुछ कह रहा हो, उनके लिए अगर इंडिया वर्ल्ड के लिए, इंडिया मुल्क के लिए अगर बेनिफिशियरी है तो वो कर जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर उनको ये नहीं होता कि अमेरिका क्या सोचेगा, ठीक है। उसके अंदर उनको ये नहीं होता कि चाइना क्या सोचेगा, ठीक है। आपके ताल्लुक हैं, रिलेशंस हैं, वो एक अपनी जगह पे हैं, लेकिन इंडिया की जो फ़ायदे की चीज़ है वो इंडिया के लिए है, ना कि अमेरिका का उसमें कोई रिलेशन है, ना कि उसके अंदर चाइना का कोई ताल्लुक है। तो इंडिया के जो ट्रेड है जितने मुल्कों के साथ भी है, किसी वो चाहे स्पेयर पार्ट्स किया, वो चाहे इंडस्ट्रीज़ किया, वो चाहे टेस्ला किया, वो चाहे आईफोन किया, वो चाहे क्रूड ऑयल किया, वो चाहे गैस किया, वो चाहे पाइपलाइंस किया, वो चाहे बिजली किया, वो इंडिया के लिए अगर बेनिफिशियरी है तो नरेंद्र मोदी कर जाते हैं। आप देखें, बांग्लादेश के साथ इनकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड थी। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूएस की सैंक्शंस इंडिया के कान पे जू तक नहीं रहेंगी? आपने खुद ही कहा कि उन्होंने एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। ऐसे ही है कि उन्होंने सुनी ही नहीं थी पहले, ठीक है, निकालनी तो बाद की बात है, सुनी ही नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे मुल्क के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, क्या प्रेफरेबल है, क्या सूटेबल है, तो जो उनके लिए फ़ायदेमंद है उन्होंने वो करना ही करना है। अब इसमें चाहे अमेरिका हो तो चाहे अमेरिका का बाप भी हो, उन्होंने किसी की सुननी नहीं है, ठीक है। अब अगर सुननी ही होती तो पहले वो रशिया से क्रूड ऑयल की ट्रेड ना करते, ठीक है, वो अपने ताल्लुकात ही अमेरिका के बिहाफ पे बनाते। देखें, यहाँ पे ये बात नहीं है कि अमेरिका की सुने क्यों ना, यहाँ पे बात ये कि वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वो एक इंडिपेंडेंट वज़ीर आज़म है, उनकी पब्लिक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो किसी की सुने क्यों ना, वो IMF से लोन लेते हैं, ठीक है, ना वो किसी से कोई भीख मांगते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उनका सुनना बनता भी नहीं है। और एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, इंडिपेंडेंट वज़ीर आज़म है, तो उनकी इंडिपेंडेंट उनके ओपिनियंस हैं, उनके अपने फैसले हैं। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच।